देवादिदेव महादेव का चरित्र। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर चढ़ा दो और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारे बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा। बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल, मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही। खाना वाना खा रहे हैं, अच्छा पानी वगैरह सब पति के गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का पैसा नहीं था। शिवजी पे चढ़ाए हुए जल पर भरोसा कर कर बाबा देवादिदेव महादेव ने ठीक करा। कह रही हैं पति भी आए हैं, बेटे भी आए हैं, शिव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं और भगवान शंकर की करुणा। शिव तत्व शंकर ओखड़ी, शिव ओखड़ी। मंदाती ने पत्थर उठाया, बूढ़े बाबा को मारा। बूढ़े बाबा के चेहरे से, सिर से रक्त बहने लगा। सिर से रक्त बह रहा था। मंदाती रो रही थी, ससुराल की ओर बढ़ने लगी। ससुराल की ओर चली और जैसे ही मंदाती ससुराल की ओर बढ़ रही है, ससुराल की ओर जा रही है, मन में भय है, मेरी सास चिल्लाएगी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है। रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती। आंखों में अश्रु समाए। बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है। रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती। आंखों में अश्रु समाए और चलते 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 आज मंदाती जैसे ही नजदीक में पहुंची ससुराल के, याद आया ये वो शंकर जी का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। ये वो शंकर का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भरकर बोली, मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने चल, शिव की आराधना कर। मैं गई ना, पर आज मेरा पति चले गया तो मुझे शिव की याद आ रही है। भूलवश रोती हुई मंदाती शंकर के मंदिर में आज चली ही गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक कर हटाने लगी। महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, वो इतना जल चढ़ाने वाले को तूने ले लिया। भूलवश मंदाती जैसे ही मुड़कर जाने लगी, बेलपत्री पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई। अड़ते से उड़ी, उड़कर शंकर पर जाकर गिरी। गिरते से ही मंदाती चक्कर खाकर नीचे गिरती है। मंदिर के लोग उठाकर उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। जैसे बिठाया, इतनी देर में वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदाती पर लोगों ने जल का छींटा दिया। जल का छींटा देते ही मंदाती क्या देखती है, उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है, वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते समय पानी के पात्र में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई दूसरा नहीं था, मंदाती का पति उसके पास में खड़ा हुआ। मंदाती का पति
मंदाती का पति जैसी उसके पास में, स्वामी तुम यहाँ, तुम तो पानी में बह गए थे, तुम्हारा तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पते ठिकाने नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे। इतने में पति ने कहा, मंदाती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ, इतने में एक पत्थर से मैं टकरा गया, पत्थर से टकरा कर वहीं पर मैं रुक गया, थोड़ा सा कचरा मेरे पास में एकत्रित हो गया, एक नाविक ने मुझे निकाला और नाविक ने निकालकर मुझे एक और करा, और उस नाविक ने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी, और औषधि देकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से मैं ठीक हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई थी, शिव ने मेरी लाज रख ली। मंदाती ने अपने पति वज्र सुमन से कहा, मेरा पुण्य प्रबल नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे ओ मंदाती, तुझे नहीं मालूम आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी शंकर के दरवाजे जो चला जाता है, भूलवश कुछ समर्पित भी कर देता है, तो शिव उसकी झोली भर ही देता है, उसका सौभाग्य प्रबल कर ही देता है। वो शिव है, वो घर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सभी पंडाल के पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से जय हो। लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए, जहाँ भी जगह मिले तहाँ बैठकर
भगवान शिव से अपने मन की भाव अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे, साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से भाव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। मंदाती का पति लौट कर वापिस आया। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास नहीं वहां शिव नहीं। आप इतनी संख्या में बैठे हो, आपके अंदर अगर भरोसा है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए आई हूं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मैं पंडाल में आई हूं, हमारे आसपास में ये कथाएं बहुत कम हो पाती है। दिल्ली वाले हों, नोएडा वाले हों, हरियाणा वाले हों, हमारे आसपास में ये कथा नहीं मिल पाती, पर मिली है। यादव परिवार अगर करा रहा है और कथा मिली है तो इसको छोड़ो, सुनो इसको, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय हो सकता है कि देर। अभी एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रिया मिश्रा है। मैं सफदरजंग इनक्लेव नई दिल्ली से आई हूँ। मैं 22 वर्ष की हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, पर पंडाल में बैठने के लिए भी मैं एक बात कहना चाहती हूं। गुरुजी, दुनिया का व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का, पर जब तक भोलेनाथ जी नहीं चाहते ना, तब तक वो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाता। गुरुजी, मेरे पिताजी 30 साल से, मेरे पिताजी को 30 वर्ष हो गए, शराब के बिना 1 मिनट नहीं रह पाते। मदिरा का सेवन करते। गुरुदेव, शराब की वजह से ही उनकी तबीयत खराब रहती है। लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। अब करूं क्या?
मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ वो सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। मेरी माँ ने कहा कि अपने आसपास में कहीं कथा नहीं हो रही, कहाँ जाएं? मेरी माँ ने मन बनाकर सीहोर गई और 26 सितंबर 2023 की कथा को उन्होंने श्रवण किया। मैं भी उनके साथ गई, बाबा से प्रार्थना करी कथा के पंडाल में बैठकर कि मेरे पिताजी शराब छोड़ दें। गुरुदेव, हम कथा में से लौट कर आए, 10 दिन निकले और 10 दिन के बाद मैंने शिवजी का चढ़ा हुआ जल मेरे पिताजी को दिया, एक बेलपत्र खाने को दी। उस दिन का आखिरी दिन था जिस दिन से मेरे पिताजी ने 26 सितंबर के बाद से एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया और मेरे पिताजी ने शराब को छोड़ दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार किया। एक दिल से, भरोसे से, एक विश्वास के साथ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम दीपा है, मेरे पति का नाम करण है। मैं दिल्ली से हूं। कहीं बैठी हूं दीपा जी और करण जी, आप आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मैंने दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और इसको निकालना होगा। मैं घबरा गई। ब्रेस्ट की गठान वैसे भी लोग कहते हैं कि ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन तो बाद में करा लेंगे, आप दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं 15 दिन की आपको दवाई देता हूं, पर आकर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम 15 दिन की दवाई लेकर आ गए। गुरुदेव, आप कहते हो कि कोई सी भी दवाई लो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर को शंकर माना है और शंकर मानकर उनसे दवाई लेकर आए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करा, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नंदी के पास बैठकर बेलपत्री खा लेती और बाबा से कहती, बाबा 15 दिन के बाद ऑपरेशन होना है, आप कृपा करेंगे तो सब अच्छा होगा। गुरुदेव, मेरे पति के साथ में 15 दिन के बाद में जांच के लिए गई, बेलपत्री खाकर जल पीकर गई और बाबा के भरोसे पर मुस्कुराती हुई गई, क्योंकि मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी जांचें प्रारंभ करी और जांच में आया कि मेरे ब्रेस्ट में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक शिव तत्व, एक ओघड़ी, एक शंकर हमारे भीतर विश्वास के साथ उत्पन्न। आपके पिताजी ने जैसी हिम्मत करी नशे को छोड़ने की, मेरा संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है, आप भी अगर हिम्मत करोगे तो नशा मुक्त होगा मेरा भारत, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकरो, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ शिव हमें प्राप्त होता है। और अगर विश्वास है तो शिव जरूर मिलेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गए, कभी शिवालय नहीं गए, कभी शंकर की चौखट पर नहीं गए, कभी शंकर के द्वार नहीं गए, वो देवराज ब्राह्मण भी शिव तत्व को प्राप्त कर। बेटी को गठान हो गई थी ब्रेस्ट में और
शिव कृपा से ब्रेस्ट की गठान बाबा शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का एक रूप है, दिखाओ, जांच भी कराओ, वो दवाई दे, उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और साथ में शंकर पर एक लोटा जल जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा। और मूलम स्मरण करो शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्ते। मूल स्मरण। देवराज चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लग रही थी, देवराज को क्रोध आ रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और यहां ब्राह्मण चिल्ला रहे, संत चिल्ला रहे, साधु चिल्ला रहे। क्रोध आया, चोरी का धन लेकर देवराज बाहर निकल गए। एक क्षण की, केवल एक क्षण की शिव पुराण उनने सुनी, एक क्षण। दिल से अगर सुनी है तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। दिल से अगर सुनी, दिल से अगर श्रवण करिए तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा जरूर पहुंचे। सुना, चला, शरीर में ताप इतना था, चलते चलते बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी पर बिठाकर उसको लेकर जा रहे। उसके मन में खलबली हो रही है कि मेरे जैसा चोरी करने वाला पापी, मेरा जैसा छल करने वाला पापी, और भगवान शिव आप मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हो, ये कैसे हो सकता? कैसे? शंकर भगवान ने कहा, सुन देवराज, तेरी मां मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल समर्पित करती है, और उसी एक लोटे जल का यह प्रमाण हुआ कि तुझे शंकर के मंदिर में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला और बेलपत्री के नीचे तेरे प्राण छूटे। ये उसका फल है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद। जाना चाहिए। घर के बच्चों को, घर के माता पिता, ये जितने पत्र हैं ना, अभी बाकी के पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं, ये जितने पत्र हैं, इस पत्र में किसी के यहाँ 14 साल में, किसी के यहाँ 7 साल में, किसी के 8 साल में, किसी के ब्रेस्ट में, किसी के गले में, किसी के कहीं, किसी के कहीं कोई गठान, कोई बड़े से बड़ा रोग भी है। अगर शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुख को काटेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर दुख कटेगा जरूर। शिव प्राप्त करे। बोल बम का नारा है। अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर होना चाहिए। शिव तत्व की। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक पानी में डूब कर मर गया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गए। हमने कथा में पहले बताया है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ।
स्त्री के हाथ से, इनकी गति नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मर गया। चंचुला काशी की यात्रा को गई, थोड़ी सी शिव पुराण कानों में पड़ गई और पढ़ने के बाद उसका प्राण छूटा तो वो शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पर मन विचलित है क्योंकि पति की गति नहीं है, पति की मुक्ति नहीं हुई है, पति का मोक्ष नहीं हुआ है। अब करे तो करे क्या? मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया, चंचुला तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, क्या हुआ? चंचुला कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं है। तो तू शिव महापुराण की कथा क्यों नहीं करवाती? किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद को श्राप लगा है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो नारद से करवा नहीं सकती, किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद ने कहा मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए। रजो धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से घुमाकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांधे। 7 क्यों ना? कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन, और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुमरुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी बनी। दोनों ईश्वर जी गोरा बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणा गौर के लिए। गणगौर हमारे बीच में ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं और ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती जी शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी।